और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है मिशन 2024 को लेकर तैयारियों में है। समाजवादी पार्टी तैयारी में जुटी हुई है लोकसभा चुनाव की तैयारी में, और बकायदा लिस्ट जारी कर दी गई है। 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। मैनपुरी से डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है। संभल से शफकुर रहमान बर्क को टिकट दिया गया है। तो फिलहाल जो लिस्ट है वो जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने। और एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। यह बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। लगातार भक्तों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है और कल पहुंचेंगे बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम। कैबिनेट के साथ दर्शन करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, और कल कैबिनेट के साथ त्रिपुरा के सीएम भी मौजूद रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। देखिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, यातायात व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। वीआईपी जन भी जो आएंगे उनको जो उनका सुरक्षा के मानक है उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था देते हुए पूरे प्रबंध किए गए हैं। और उद्देश्य यही है कि जो हमारे सीआरपीएफ, एसएसएफ, सिविल पुलिस और जो मंदिर की सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन सब के साथ मिलकर के एक बेहतर व्यवस्था ऐसी दी जाए जिससे लोगों का स्वागत हो सके, लोगों का आगमन सुलभ हो, लोग अच्छी तरह से दर्शन कर सके। और तकनीक के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, फ्रिस्किंग के माध्यम से हम लगातार सुरक्षा की बारे में, जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं उसके बारे में लोगों को विज्ञ करते हुए आवश्यक प्रबंध कर रहे हैं और उसको सुनिश्चित करा रहे हैं। और वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कानपुर देहात के रामधुन पद यात्रा का आयोजन ये किया है। और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर ये रामधुन गाया है और साथ ही सरकार को घेरने का भी काम किया है। आज का दिन वो दिन है जिसको इतिहास में एक दूषित मानसिकता के लोगों ने एक काले दिन के रूप में दर्ज कर दिया। हमारे आदर्श नेता, इस देश के जन जन के नायक माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश की आवाज बनते हुए जहां युवाओं के साथ उनकी बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के, किसानों की जो लगातार समस्याएं आ रही हैं, उनकी आय दोगुनी होने के बजाय उनके ऊपर कर्ज है, उनका खर्च है और उनके कर्जे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो दोगुनी करके लाद दी गई हैं। बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार के साथ बलात्कारियों को इस सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान, इस देश का पूरा जन बेतहासा, हताश और निराश है। हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक पदयात्रा आयोजित कर आदरणीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का समर्थन किया है और गांधी जी की प्रतिमा पर रामधुन के माध्यम से लोगों ने इस सरकार को आगाह करने का काम किया है कि अगर समस्याओं को लेकर के आप जागरूक नहीं होंगे, लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए काम नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आज शहादत दिवस के अवसर पर उनके चरणों में बैठ करके ये संकल्प लेते हैं कि आपके किसी भी तरीके से दूषित मानसिकता को कामयाब नहीं होने देंगे। जन समस्याओं के खिलाफ सड़कों पर अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे पीछे नहीं हटेगा। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में बरेली में लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ उद्घाटन हुआ। इस दौरान क्लस्टर प्रभारी सुरेश राणा और सांसद संतोष गंगवार भी मौजूद रहे हैं। हमारी पार्टी हर चुनाव के प्रति गंभीर होती है और लोकसभा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में सभी स्थानों पर, सभी लोकसभा केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर हम अपने कार्यालय की शुरुआत करें। आज यहाँ पर इस बरेली जिले में कार्यालय की शुरुआत हुई है और सारे प्रमुख साथी यहाँ पर हैं और हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतने का काम करे। लोगों का मानना है इस समय जो देश का माहौल है, 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से आगे कार्रवाई कर रहे हैं उसका ये परिणाम है। आज उसके तहत ही यहाँ पर कार्यालय की शुभारंभ यहाँ पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी नेता और देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से
गति के साथ विकास पर भारत आगे बढ़ा है, आज जन जन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, गरीब कल्याण के कार्यक्रम, युवा कल्याण के कार्यक्रम, जन जन तक जुड़ने वाले कार्यक्रम, और बरेली के अंदर हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और मैं कह सकता हूं विकास पुरुष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बरेली में विकास के अद्भुत कार्य हुए हैं, वो अपने आप में कीर्तिमान है। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और जिस तरह से संगठन के निर्देशन पर आज कार्यालय खुला है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के जो काम हैं, जिस तरह से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज का उत्साह देख करके लगता है कि इस बार एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली विजय बरेली लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन को आगे बढ़ाते हुए होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आज कार्यालय का उद्घाटन ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाना मामले में हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच वाराणसी कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति को लेकर अब इस पर कल कोर्ट अपना आदेश देगा। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पूजा पाठ की अनुमति को लेकर विरोध भी किया है। या कथा वगैरह व्यास परिवार का सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा था। स्वामित्व भी जो है व्यास परिवार का रहा है। 1993 की तत्कालिक सरकार ने बिना आदेश के जो है वहां बैरिकेटिंग करके उनको रोक दिया, पोजीशन से बाहर कर दिया और कथा वगैरह पूजा पाठ की जो धार्मिक क्रियाएं चलती थी उसको बंद कर दिया। इस संदर्भ में एक हम लोगों का याचिका जो है दाखिल था कोर्ट में कि उस परिसर जो व्यास जी का तहखाना है वहां कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, कोई कब्जा न कर ले। इसको देखते हुए जिलाधिकारी को तत्काल रिसीवर बनाया जाए एवं पूजा पाठ शुरू किया जाए। जो पहले धार्मिक क्रियाएं चलती थी, कथा वगैरह तमाम चीजें थी, वो पुनः चालू हो और सामने जो बैरिकेटिंग है वहाँ एक रास्ता बना के कॉरिडोर के जो पुजारी हैं या जो भी उनके पंडित हैं उनसे जो है पूजा वगैरह करके उसी नंदी जी के सामने रास्ता बनाकर ताकि यहाँ कोई विवाद न खड़ा हो। ये सब देखते हुए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसपे सुनवाई हुई थी। माननीय कोर्ट ने जिलाधिकारी को रिसीवर बनाए जाने के संदर्भ में एक आदेश पारित किया। जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया गया और डीएम साहब रिसीवर बन भी गए। लेकिन कोर्ट का भी आदेश, हम लोग ने जो मांग किया था कि वहाँ पूजा पाठ कथा धार्मिक क्रियाएं 1993 तक जो होती थी उसको भी चालू किया जाए। इस संदर्भ में सुनवाई हम लोगों की जो है चली थी और आज उस पर सुनवाई थी। आज डेट था। माननीय जिला कोर्ट ने सुनवाई किया, सभी पक्षों को सुना। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि वहां कभी कोई जो है व्यास जी का जो है कोई कब्जा नहीं था उनका। और रोड नहीं तो वोट नहीं, ताजनगरी आगरा में ग्रामीणों ने निकाय चुनाव का बहिष्कार करते हुए बाकायदा इस तरह के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। संवाददाता ममता भारद्वाज की रिपोर्ट आप देखिए। एक बार फिर ताज नगरी आगरा में वो नजारा देखने को मिल रहा है। देखते हैं। देखिए एक बात बता दूं आपको कि देखिए इलेक्शन नजदीक है। 2024 लोकसभा का जो इलेक्शन है बहुत ही नजदीक आने वाला है और ये इस इलेक्शन को देखते हुए यहाँ की जनता ने एक बार फिर इससे पहले निकाय चुनाव में भी यहाँ बोर्ड बहिष्कार के बैनर लगाए थे। 26 कॉलोनियों के निवासियों ने पहले निकाय चुनाव में यहाँ बोर्ड बहिष्कार के बैनर लगाए थे। एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भी अब ये बोर्ड बहिष्कार के, आप देखिए तस्वीरों में मैं दिखा सकती हूँ कि देखिए ये लिखा है यहाँ के, ये कौन सी कॉलोनी है, ये पुष्पांजलि होम्स ये कॉलोनी है। यहाँ के ये निवासी है, यहाँ के लोगों ने लिखा है, ये बैनर चस्पा किया है। इसमें लिखा है लोकसभा 2024 चुनाव बहिष्कार, नगला कली कह रही रजई सेमरी आगरा, गंदे पानी का स्थायी निकास नहीं है। यहाँ लिखा है कॉलोनी के सारे मकान साथ में ये जो बोर्ड बहिष्कार के साथ में कॉलोनी वासियों ने अपने सारे मकान बिकाऊ के भी पोस्टर लगा दिए हैं। तमाम लोग हैं मेरे साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे ये कॉलोनी वासियों का ये नजारा है। तमाम ये लोग हैं, ये परेशान है। यहाँ के जो जल निकासी है, यहाँ का नाला ठीक नहीं है, यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, इनको लेके। और देखिए ये महिलाएं भी आज देखिए रोडों पे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा देती है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो यहाँ तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ तमाम ऐसी महिलाएं हैं मेरे साथ। नाम क्या है मैडम आपका? सीमा उपाध्याय।
सिया जी ये बताइए, आप ये जो वोट बहिष्कार का ये बैनर लेके कब से ये समस्या है आपकी? ये हमें 15 साल से समस्या है। 15 साल से जी। अब तक आपने कभी किसी सक्षम अधिकारी या कोई अपना जनप्रतिनिधि किसी से बात नहीं की? सबसे करिए, कोई सुनवाई नहीं है मैम। किस किस के पास गए थे आप? रानी मौर्या, बेबी रानी मौर्या के पास गए थे, और भी कई अधिकारियों के पास गए, कोई मतलब वो नहीं है। एडीए तक हमारी सारी कंप्लेंट पहुंच चुकी है, जितने भी हमारे यहाँ के ऑफिसर है सब तक रिटर्न रूप में भी हमारी कंप्लेंट गई है, सबको ओरली बताया गया है। उनके अधिकारी भी यहाँ पर विजिट करने आए, लेकिन उसके अलावा एज इट इज जैसा जो था वैसा का वैसा ही रहा। हम लोग 15 साल पहले जिस अवस्था में थे आज भी वैसे के वैसे ही है। यहाँ तक कि हम लोगों को जाने का कहीं कोई रोड नहीं मिलता कि हम लोग मेन रोड तक कैसे जाएं। हमारी कॉलोनी, आप हमारे घर के बाहर की सड़क देख लीजिए, इतनी बुरी कंडीशन है कि हम अपने घर के बाहर सड़क में पैर तक नहीं रख सकते, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। बिल्कुल। देखिए और भी तमाम लोग हैं। मैडम आप ये बताइए कि ये जो समस्या है, कब से ये समस्या आपके साथ है? और 15 साल से है ये समस्या। 15 साल से हाँ, हम बहुत परेशान हैं। हमने सोचा कहीं अच्छी जगह पे रहे, लेकिन यहाँ तो नरक से भी ज्यादा जगह खराब है यहाँ। अच्छा, ये एक बात मेरी ये नहीं समझ में आता, इससे पहले निकाय चुनाव में भी तमाम लोगों ने यानी कि 26 कॉलोनियों के लोगों ने यहाँ वोट बहिष्कार कर दिया था। मिल गया था ना, हाँ। करेंगे, आश्वासन मिला था कर हम सुनेंगे, लेकिन गलती है आप नहीं करा। आप पिछली बार भी आपने बहिष्कार किया था। हाँ, कई लोगों ने आश्वासन तो मिलता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। मर्द सिटी जो रोड है वो तो बन गया है। हाँ नहीं, वहाँ तक बनाए जहाँ तक नगर निगम में। इधर कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, क्या हम सब कुछ देते हैं, हम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, क्या मतलब है हमारे देने का? वोट भी देते हैं, टैक्स भी जाता है, हमारा सब कुछ जाता है। पिछली बार निकाय चुनाव में वोट बहिष्कार का बैनर लगाया था, एक बार फिर अब लोकसभा के चुनाव में फिर बहिष्कार का ही आप बैनर लेके खड़े हो। हाँ, बिल्कुल। क्या मानते इस हैं? बार रोड सही हो जाएगी तभी मानेंगे, इसके अलावा हम मानेंगे नहीं। यानी कि रोड नहीं बनेगी उससे पहले वोट नहीं डालेंगे। हाँ, नहीं डालेंगे, वोट नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से कोई नहीं डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेंगे वोट, बिल्कुल नहीं डालेंगे। वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं। देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ तमाम ऐसी कॉलोनियां जिन्होंने मैंने जैसे बताया कि पहले भी 26 कॉलोनियों के जो वासी थे निकाय चुनाव में उन्होंने वोट बहिष्कार का बैनर लगाए थे, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद ही इन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना जो वोट था, जो मताधिकार था, उसका प्रयोग किया था। लेकिन इस बार महिलाओं की बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है और उनका साफ कहना है पहले रोड होगा और उसके बाद ही हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी आगरा। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। बाराबंकी में बदमाशों ने जानलेवा हमला कर लूटे हैं लाखों की ज्वेलरी, बाग छीनकर हुए फरार। बरेली में संदिग्ध अवस्था में मिला युवती का शव, जांच में जुटी है पुलिस, आरोपी भी कर रही है जमकर पिटाई। लखनऊ में जियो के टावर में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट के कारण 2 दुकानों में आग लगी है, स्थानीय लोगों ने आग को बमुश्किल कंट्रोल किया, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। मेरठ में नाले में मिला युवक का शव, शराब पीने की वजह से हुई है मौत की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में बाट माप अधिकारियों की छापेमारी के दौरान पशुओं के खिलाने के चौकर में घटतोली किसानों को लगाया जा रहा है चूना। चंदौली में ट्रैक्टर पलटने से हादसा, ट्रैक्टर सवार 1 दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल आए, 2 की मौत। बुलंदशहर में पुलिस की प्रताड़ना से तंग पीड़ित ने लगाई है सीएम से गुहार, पुलिस पर दबंगों ने मिलीभगत करने का भी आरोप लगा दिया। नोएडा में एयर इंडिया के क्रू मेंबर की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, बिश्नोई गैंग के 3 शार्प शूटर्स ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। हमीरपुर में हाइड्रा ने बुजुर्ग में मारी ये टक्कर, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, इलाज के समय मौत की खबर। नोएडा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की वजह से बची है जान, चलती कार में आग को देखकर चालक को इशारा देकर रोका, आग को बमुश्किल कंट्रोल किया गया। सहारनपुर में विदेशी छात्र की मौत की खबर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिम्बाब्वे का बताया जा रहा है छात्र।
हरदोई में सरकारी आवास घोटाले मामले की शिकायत करना शिकायतकर्ता को भारी पड़ गया। दबंगों ने पुलिस से पिटवाने और जान से मारने की धमकी दी। रामपुर में पुलिस ने सुनार की दुकान में चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से लाखों रुपए भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते रिफाइंड से रायबरेली में नियंत्रित डंपर खाई में पलट गया। चालक और खलासी दोनों सुरक्षित हैं। बस्ती से कानपुर जा रहा था यह डंपर। आगरा में डिप्रेशन के चलते छात्र ने की है सुसाइड। पैसों के लेन देन के चलते डिप्रेशन में था छात्र। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सहारनपुर में स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टरों ने महिला स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। डीएम को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर को हटाने की मांग। बस्ती पहुंचे सपा के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने सुभाषपा के सुप्रीमो पर कसा है तंज। अमरोहा में पति से कहासुनी पर युवती ने की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में भूमाफियाओं के खिलाफ एसडीएम ने की है बड़ी कार्रवाई। लाखों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बदायूं में नियंत्रित होकर पलटा है कैंटर। चालक हुआ घायल। गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब की तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कई पेटियां शराब बरामद की। कन्नौज में एसपी कार्यालय में राष्ट्रपति की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का मौन भी रखा। फर्रुखाबाद में एक खेल मैदान के पास मासूम का शव मिला। इलाके में हड़कंप मचा। जांच में जुटी पुलिस।